तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप बाहर जाना अवॉइड करें। आप अपना मास्क सैनिटाइजर खुद यूज़ करना स्टार्ट करें। आपकी जो हेल्थ है वो आपका पर्सनल जिम्मेदारी है, आपकी और अपने खुद की और अपने घर वालों की हेल्थ की जिम्मेदार आप खुद हैं। बच्चों की और बड़ों की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है, अगर उनको बीमारियां होंगी तो उनके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो उनका सेवन करें। रॉ वेजिटेबल्स, खीरा और जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको खाएं। रोज़ पॉसिबल हो सके तो योगा करें या एक्सरसाइज करें, उससे आपकी बॉडी की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। कोशिश करें कि ये पैनिक वाले टाइम पे आप स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी चीज़ों का सेवन अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके लंग्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। 2 साल बाद दिल्ली में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके चलते जो है दिल्ली में अफरा तफरी ना हो, इसीलिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकाश जी। किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जैसे कोरोना ने आके आधमका है दोबारा से? जी, सभी लोगों को वही, ऑलरेडी जितने भी लोग हैं सब अब कोविड की जो डेडलीस्ट वेव्स हैं उन्हें फेस कर चुके हैं। 1, 2, 3 लॉकडाउन और सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने झेली हुई हैं। तो यही सबसे सही मौका है सभी लोगों का जागरूक तरीके से ऐसे प्रिवेंशंस लेने से, ताकि हम फिर से वो कोविड वेव और लॉकडाउन वाले टाइम तक ना पहुंचे। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप बाहर जाना अवॉइड करें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करें। आप अपना मास्क सैनिटाइजर खुद यूज़ करना स्टार्ट करें। आप इंतज़ार ना करें कि सरकार जब इसे कंपलसरी करे, इस पर जो फाइन लगाना स्टार्ट करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। आपकी जो हेल्थ है वो आपका पर्सनल जिम्मेदारी है, आपकी और अपने खुद की और अपने घर वालों की हेल्थ की जिम्मेदार आप खुद हैं। तो आप अभी से अपने कॉन्शियसनेस से ये डिसीजन लें कि आप मास्क लगाना आज से स्टार्ट कर दें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं। घर के अंदर किसी भी इंसान को अगर गले में खराश, बुखार, सर दर्द, टेस्ट ना आना, कोई भी सिम्टम है रिलेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो पुराने कोविड वेरिएंट्स में थे, जल्दी से जल्दी जाके टेस्ट कराएं, ताकि हम सरकार को एक्चुअल केसेस कोविड का पता लग सके और उस पेशेंट को आइसोलेट करके उसे दवाई देके जल्दी से ठीक कर सकें। क्योंकि जो अनडायग्नोज केसेस होते हैं कम्युनिटी में, वो सबसे ज़्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं ऐसे कोविड वेव्स का और एकदम से नंबर बढ़ने का कोविड केसेस के। जिस तरीके से कोविशील्ड आई, कोवैक्सीन आई, बूस्टर डोज आई, उनका कोई काम नहीं आएगा? जी, जितने भी वैक्सीनेशन है वो उसका कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रहा है बॉडी में, तभी हमने पुरानी जितनी भी वेव्स हैं वो वेन ऑफ करी हैं। क्योंकि जो ये वायरस है, इट्स वेरी म्यूटाजेनिक वायरस। हर बार कुछ म्यूटेशंस के बाद वो वायरस अपना एक नया रूप ले लेता है। दैट्स बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म टू आवर इम्यून सिस्टम। तो वैक्सीनेशन का ये फायदा है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज कॉज नहीं हो रही है। पुराने वाले वायरसेस के साथ कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी वायरस में म्यूटेशन होंगे, जब भी कोई नया वेरिएंट आएगा, तो हमारी बॉडी के लिए वो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म ही है। उसके लिए फिर से बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर वो अभी तक कोई ऐसा डेटा अभी तक नहीं आया है कि जो पुरानी हमारी वैक्सीन थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। बट जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो बॉडी का एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड होता है। तो फिर से हमें वो सारे प्रिकॉशन जो हम पहले ले रहे थे वो सब अपनाने की ज़रूरत है। तो वही सैनिटाइजर, मास्क जो है अभी अनिवार्य कर देना चाहिए। जी, अभी इतने केसेस नहीं है कि सरकार की तरफ से अनिवार्य हो, लेकिन जितने भी लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं, जहाँ तक ये मैसेज पहुँच पा रहा है, आप खुद के लिए ये अनिवार्य करें कि आप घर से बाहर जाने से पहले अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें। खासकर अपने बच्चों के साथ और बड़े जो भी बुजुर्ग लोगों के साथ रहते हैं वो लोग स्पेशल प्रिकॉशंस यूज़ करें, क्योंकि बच्चों की और बड़ों की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है, अगर उनको बीमारियाँ होंगी तो उनके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। इम्यूनिटी की बात करी तो अगर डाइजेशन सिस्टम की बात करी जाए तो क्या कुछ खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो उनका सेवन करें। रॉ वेजिटेबल्स, खीरा और जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको खाएं। रोज़ पॉसिबल हो सके तो योगा करें या एक्सरसाइज करें, उससे आपकी बॉडी की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ और कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो लंग्स का फेलियर होता है इस बीमारी में। अगर आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे, आप ऑलरेडी उनको ऐसे ट्रेन करेंगे कि आने वाली प्रॉब्लम के लिए, तो आपको एक नॉर्मल खांसी जुकाम होकर बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है, खास करके अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई और क्रॉनिक दवाई जिसकी बहुत लंबे समय से दवाई चल रही है, वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होने के आगे चल के। खासकर लोगों से, जितने भी यंग लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि ये पैनिक वाले टाइम पे आप स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी चीज़ों का सेवन अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके लंग्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं और उसकी वजह से आपको सीवियर डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर आकाश, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि किसी को भी किसी तरह की बीमारी होती है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको भी खाया जाए ताकि जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो सके। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि किसी भी नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल हो या सिगरेट हो उसका सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।